ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 28 अप्रैल 1968। सभा में कौन आकर बैठा? बाप दादा आकर बैठे। तो बाप का भी नाम सुनाओ और दादा का भी नाम सुनाओ। उस समय की बेसिक नॉलेज के अनुसार 68 में बाप कौन और दादा कौन? शिव बाप और दादा ब्रह्मा। तो किसी ने जवाब दिया, ब्रैकेट में लिखा है शिव बाबा बाप और ब्रह्मा दादा। परंतु शिव तो है निराकार पीछे। पहले कौन देखने में आवेगा? पहले निराकार आवेगा या पहले साकार आवेगा? तो शिव तो निराकार है पीछे। और रथ का रथी है गीता में। और कोई शास्त्रों में ये बातें नहीं है। गीता में दिखाते हैं रथ है अर्जुन का और उसमें आत्मा है अर्जुन की रथी। रथ बनाया है घोड़े गाड़ी का। रथ माना शरीर रूपी रथ है और उसमें घोड़े जुते हुए हैं। घोड़े कौन से हुए हैं? आत्मा घोड़े हुए, इंद्रियों रूपी घोड़े हुए। आत्मा को तो रथ चाहिए मनुष्य का। उन्होंने घोड़े गाड़ी का बनाया है। भक्ति मार्ग में घोड़े गाड़ी का रथ दे दिया है। तो भक्ति मार्ग में कहाँ की यादगार है? हैं? क्या घोड़े गाड़ी का रथ क्यों दे दिया? संगम युग की क्या यादगार है? गाड़ी है अर्जुन की, रथ है अर्जुन का और उसमें घोड़े जो जुते हुए हैं वो 4 श्वेत घोड़े दिखाते हैं। वास्तव में घोड़ा किस बात की यादगार है? घोड़ा कहते हैं अश्व को, आत्मा रूपी अश्व। तो उस गाड़ी में 4 आत्मा रूपी अश्व हैं। जो सृष्टि की आदि आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं हैं। 4 मुख्य धर्म हैं और चारों मुख्य धर्म के 4 बीज हैं। तो जैसे इंद्रियां हो गईं, फिर शिव के मंदिर में बैल रख दिया है।
तो क्या बैल कहें व घोड़ा गाड़ी कहें या कोई भागीरथ है? अब भाग्यशाली रथ तो मनुष्य को कहा जाता है। कोई जानवर का तो भाग्यशाली रथ होता नहीं है, क्योंकि जानवरों को तो मनन चिंतन मंथन की शक्ति ही नहीं होती। मनुष्य को मन होता है, बुद्धि भी होती है। बाप बतलाते हैं मैं किसका रथ लेता हूँ? मैं उनका रथ लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। और मैं जानता हूँ। उनके बहुत जन्मों को भी जानता हूँ। और बहुत जन्म भी कौन लेते हैं? बहुत जन्म भी यह लेते हैं। पहले पहले सतयुग में तो बहुत जन्म भी इसने लिया होगा। किसने? हैं? प्रजापिता ने। प्रजापिता के लिए इसने कहते थे। ब्रह्मा बाबा के लिए बोला, लेकिन ब्रह्मा बाबा हद के बहुत जन्म लिए या बेहद के बहुत जन्म लिए? हद का जन्म तो यही होता है जो शरीर से लिया जाता है। वो हद का जन्म तो उनके बहुत नहीं है। उनका तो ऑलराउंड पार्ट भी नहीं है। हाँ, बेहद के जन्म मरण के चक्र में वो आत्मा सबसे जास्ती आती है। बेहद का जन्म मरण का चक्र कौन सा है? निश्चय होना और अनिश्चय होना। कोई को बाप का निश्चय हुआ, जैसे बाप का बच्चा बना, बाप के ऊपर से निश्चय टूट गया, जैसे कि मर गया। तो ये निश्चय अनिश्चय का चक्र में सबसे जास्ती आने वाली आत्मा कौन? ब्रह्मा की सोल। तो पहले पहले सतयुग में तो बहुत जन्म भी इसने लिया होगा ना। और सांवरा भी ये बना होगा और गोरा भी ये बना होगा। दुनिया भी पतित तो शरीर भी पतित। दुनिया पावन होती है तो शरीर भी पावन होता है। पतित दुनिया में बुलाने वाले भी पतित ही होंगे। नंबर 1 पावन तो ही नंबर 1 पतित बनता है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। म्यूजियम आदमी आते हैं, कहते हैं ब्रह्मा में ही क्यों आते हैं? और किसी में क्यों नहीं आते? लोगों को संशय तो पैदा होता है। एक तरफ दुनिया में ये कहावत है कि भगवान तो गरीब निवाज है, तो गरीब निवाज है तो गरीब को चुनना चाहिए।
उस टाइम के सबसे बड़े जौहरी को क्यों चुना? लखापति करोड़पतियों को क्यों चुना? जब गरीब निवाज है तो कोई गरीब को चुनना चाहिए। तो कहते हैं और किसी में क्यों नहीं आता? तो उन्हें बताना पड़े, अरे ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? क्या कल्याण है इसमें? करोड़पति ब्रह्मा के तन में आवे, इसमें क्या कल्याण है? यज्ञ का सम्मान करने हैं? यज्ञ का सम्मान करने के वेद का यज्ञ। हाँ, अभी यज्ञ नहीं संभल रहा है। हैं? अभी करोड़पति रथ तो नहीं है। पहले ज्ञान नहीं था ना। हाँ, अभी तो ज्ञान की सबसे बड़ी पावर है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ धन की कमी हो ही नहीं सकती। और शुरुआत में तो ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान न होने की वजह से लोग आकर्षित कैसे होते? इसलिए कोई ऐसा ही रथ चाहिए जो इतना धनवान हो, जो पूरी बारात को वर्षों तक खिला सके, उनकी परवरिश कर सके। तो ये ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी ड्रामा है। अगर लखापति करोड़पति के तन में ना आते तो उस समय जो 300-400 की बारात निकली थी सरेंडर हैंड्स की, उनको कौन पालता? उनकी परवरिश कैसे होती? ज्ञान तो उस समय था नहीं। तो बोला इनका भी रथ है और उनका भी रथ है। इनका माने किनका? ब्रह्मा का भी रथ है। और गरीब निवाज जिसके लिए बोला हुआ है, भगवान गरीब निवाज है, तो उनका भी रथ है। ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बाप खुद बतलाते हैं। माने इन दोनों रथों में से एक रचयिता है और एक रचना है। रचना कौन है? ब्रह्मा, दादा लेखराज जो सतयुग की आदि में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेता है, वो है रचना। और उस रचना को जन्म देने वाला पिता, जिसमें परमात्मा से वह बाप के रूप में आते हैं और सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को वर्षा देते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का, वो हुआ रचयिता। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बाप खुद आकर के बतलाते हैं और कोई जानता भी नहीं है। भगवान वाच कहते हैं, भगवान वाच, परंतु भगवान तो निराकार को कहा जाता है। भगवान कोई साकार मनुष्य तो हो नहीं सकता। तो जरूर भगवान इस साकारी सृष्टि में आकर कोई निराकारी स्टेज वाले में प्रवेश करता है। वास्तव में देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो उसको भगवान नहीं कहा जाता है। देवताओं की बुद्धि भी देह में धरी हुई होती है, परंतु वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, परंतु ये कहना रंग है। क्यों है? ये कहना रंग क्यों है? ब्रह्मा देवताय नमः। अरे ब्रह्मा देवता है? दाढ़ी मूछ वाले को देवता कहा जाता है? दाढ़ी मूछ वाला तो विकारी होता है।
ब्रह्मा को देवता कैसे कहेंगे? और देवताओं की तो पूजा होती है, ब्रह्मा के तो मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती, उनकी पूजा भी नहीं होती, तो ब्रह्मा देवता नमः कहना रंग है। ब्रह्मा देवता नहीं होता। क्या होता है? हैं? मन चलाने वाला मनुष्य होता है। ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। विष्णु को देवता कहते हैं। तो ब्रह्मा में और विष्णु में दोनों में क्या अंतर हुआ है? ब्रह्मा है मन चलायमान होने वाला मनुष्य, और ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाता है पुरुषार्थ करते करते, तो क्या कहा जाता है? ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। मन चलायमान नहीं होता, मन में कोई भी विकृति नहीं रहती, कोई भी विकार विषय नाम मात्र को नहीं रहता, तो उसका नाम क्या पड़ता है? विष्णु। नो विषय टाल। तो विष्णु को देवता तो कहा जाता है, परंतु फिर पहचान चाहिए। क्यों ब्रह्मा सो विष्णु किस रूप में बना, कब बना, कैसे बना? विष्णु लक्ष्मी नारायण के दो रूप को कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप कौन कौन है? विष्णु लक्ष्मी नारायण के दो रूप को कहा जाता है। विष्णु के दो रूप कौन है? कौन कौन? जोर से बोलो। शंकर पार्वती। शंकर पार्वती। विष्णु की तो 4 भुजाएं होती हैं, शंकर पार्वती तो 2 ही हुए। ब्रह्मा सरस्वती और संध्या। ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा सरस्वती और जगदम्बा हैं? विष्णु को तो 4 भुजाएं होती हैं। भुजाएं माने मददगार, माने 4 मददगार आत्माएं संस्कार स्वभाव से मिलकर के एक बन जाते हैं, तो विष्णु की 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन विष्णु है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता, ये तो नई दुनिया के नाम हुए। संगम युग में इनके क्या नाम होते हैं? संगम युग में नाम होते हैं ब्रह्मा सरस्वती और शंकर पार्वती। ये विष्णु लक्ष्मी नारायण के 2 रूप हैं, परंतु विष्णु को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में जेवर आदि कहाँ से आए? कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन में तो कोई स्थूल चीज होते ही नहीं है। वास्तव में सूक्ष्म वतन कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। सूक्ष्म वतन है मन की स्टेज। मन में मनन चिंतन मंथन चलता है दिव्य गुणों का, तो वो दिव्य गुणों का श्रृंगार धारण करते हैं। ये सभी साक्षात्कार की बातें हैं, समझने की बातें हैं। भक्ति मार्ग वालों ने विष्णु को सजाकर विष्णु अवतार बनाई दिया। कहाँ की यादगार है? भक्ति मार्ग वालों ने तो स्थूल तामझाम दिखाई दिया है विष्णु को। अब ये स्थूल तामझाम वाला विष्णु होता है या कोई दिव्य गुणों का श्रृंगार वाला विष्णु होता है? विष्णु तो दिव्य गुणों का श्रृंगार वाला होता है।
स्थूल तामझाम की तो बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में सब स्थूल बातें दिखाई है, ज्ञान मार्ग में उनका सूक्ष्म में अर्थ होता है। वास्तव में सभी आत्माएं अवतरित होती हैं। उन्होंने तो विष्णु अवतरण का एक नाटक दिखाया है कि गरुड़ पर सवार हो करके सर 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 उतर नीचे आया, नीचे उतर आया। वास्तव में हर आत्मा अवतरित होती है, ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में इस दुनिया में आती है पार्ट बजाने के लिए। क्योंकि हर एक आत्मा को ऊपर से आकर के नीचे पार्ट बजाना होता है। वो गर्भ में अवतरित है। बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं रथ में प्रवेश करता हूँ। लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ, तो शिव बाबा को किराया देना पड़ता है। किसको? है शिव बाबा। ब्रह्मा के रथ में था तो शिव बाबा कहें हैं? क्यों? साकार निराकार का मेल नहीं था? अरे साकार निराकार के मेल को ही तो बाबा कहा जाता है। माता का प्राण। हाँ, वो ब्रह्मा बाबा का एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो, इसलिए उसको साकार और निराकार का मेल नहीं कह सकते। ब्रह्मा बाबा साकार स्टेज में तो थे लेकिन निराकारी स्टेज में नहीं थे। तो ब्रह्मा के रथ का किराया किसको भर करके देना पड़ता है? हैं? कौन देता है? अरे शिव बाबा कौन? बोला ना, शिव बाबा को किराया देना पड़ता है। तो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में तो शिव बाबा नहीं हुआ, वो तो शिव माँ हो गई। शिव जो है वो माँ का रूप हो गया। शिव बाबा कौन से स्वरूप के द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा। तो शिव बाबा को ब्रह्मा का किराया देना पड़ता है। हैं? कैसे? हैं? युग का फर्स्ट प्रिंस बन जाते हैं। नहीं, वो तो फर्स्ट प्रिंस बनेंगे सतयुग में। वहाँ किराया थोड़ा ही। बात यहाँ की संगम युग की है कि वहाँ की बात है। और शिव बाबा वहाँ होता है सतयुग में जो किराया देगा। सृष्टि का पहला प्रिंस तो है, लेकिन वहाँ शिव बाबा मौजूद होता है सतयुग में जो किराया भर के देगा। कहाँ की बात है? हैं? अरे यहाँ संगम युग में ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, तो शिव बाबा ने प्रवेश किया ये कहें या शिव बाप ने प्रवेश किया? शिव बाप ने प्रवेश किया। शिव बाप प्रवेश करते हैं ब्रह्मा के तन में और किराया भर करके कब देते हैं? किराया बाद में दिया जाता है या पहले दिया जाता है? बाद में दिया जाता है। तो ब्रह्मा का तन जब छूट गया तो ब्रह्मा की आत्मा जो पार्ट बजाती है, कौन सा पार्ट बजाती है? अरे बाद में कौन सा पार्ट बजाती है? हैं? अव्यक्त पार्ट बजाती है। अव्यक्त पार्ट तो बजाती है, लेकिन जो तन लेने वाला है वो कौन है? हैं? कौन? जगदम्बा। जगदम्बा नहीं, जगदम्बा प्रजापिता थोड़े ही। जगदम्बा शिव बाबा है क्या? तन है बैल का, जो पतितों से पावन बनाने की एक्टिविटी होती है
उसमें कौन सा तन काम करता है? बैल का तन काम करता है ना। जहाँ मंदिर बनाते हैं शिव के, तो लिंग है प्रजापिता, बिंदु है शिव, और जो बैल बैठा है वो कौन है? ब्रह्मा। तो जो ब्रह्मा है, जो बैल के रूप में दिखाया हुआ है, उसको किराया भर के देना पड़ता है। किसको? शिव बाबा को। कौन सा किराया? अरे बैल को क्या चाहिए? बैल की बुद्धि जानवर बुद्धि है या मनुष्य बुद्धि है? जानवर बुद्धि। तो बैल को आवेग आता है तो उसे क्या चाहिए? गाय चाहिए। है? उसको तो अपन ही रग चाहिए ना। तो वो किराया भर के बाबा शिव बाबा को देना पड़ता है। भरा किराया कौन भरता है? शिव बाप नहीं भरता है। कौन भरता है? शिव बाबा को। शिव बाप तो किराया नहीं भरता, लेकिन भरना किसके द्वारा होता है? हाँ, तो शिव बाबा को किराया देना पड़ता है। माना देना नहीं चाहते, लेकिन किराया देना पड़ता है। ऊंच ते ऊंच बाप है, तो रथ भी तो ऐसा ही ऊंचे ते ऊंचे लेंगे ना। क्या कोई बैल का रथ लेंगे क्या? जानवर का रथ लेंगे क्या? धर्म पिताएं आते हैं तो मनुष्यों का रथ लेते हैं, और शिव बाबा आएंगे तो क्या जानवरों का रथ लेंगे? जानवर बुद्धि का रथ लेंगे, जिसकी बुद्धि में कोई ज्ञान का पॉइंट गहराई बैठती नहीं। ऐसा रथ लेंगे क्या? नहीं। ऊंच ते ऊंच बाप है, तो रथ भी कैसा लेंगे? मनुष्य का रथ लेंगे। मनुष्य उसे कहा जाता है जो कोई काम करने से पहले मन का उपयोग करे कि ये काम करना ठीक है या नहीं ठीक है। बैल तो जानवर बुद्धि है, जानवर मन का उपयोग नहीं करते। रथ लेकर नाम रखते हैं ब्रह्मा। रथ लेते कौन है? शिव बाप। शिव बाप आकर रथ लेते हैं और उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? कहीं से आया कि या नहीं आया? ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ। बताएंगे या नहीं? है? अरे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है, तो उसका बाप कौन है? बाप हुआ ना, देहधारी है ना। देहधारी का बाप भी देहधारी होगा कि बिंदी होगा? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा का बाप कौन? शिव ज्योति बिंदु। अरे जैसी रचना होगी वैसा रचयिता होगा, जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगी। तो ये सभी वंडरफुल नई नई गुह्य बातें हैं। ये गुह्य बातें बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। क्या कहा? ये ब्रह्मा की सोल या ब्रह्मा कुमारियां ये बातें नहीं समझा सकते। कौन बताता है? ये वंडरफुल गुह्य नई नई बातें कौन बताता है? बाप ही आकर के बतलाते हैं। ये भी पहचान है किसकी? बाप की पहचान है कि नई नई बातें बाप आकर बताते हैं। नई नई समझानी बाप ही आकर के देते हैं। न ब्रह्मा की सोल देती है, न ब्रह्मा कुमार कुमारियां देते हैं। बाप खुद कहते हैं
जो अपन को ईश्वर कहते हैं वो हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य हैं। समझाने भी सारी सब प्रकार की नई नई बातों की बाप ही देते हैं, लेकिन समझाने देते हुए भी अपने को ईश्वर, भगवान, शिव या ब्रह्मा कहते नहीं हैं। जो अपन को कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मास्मि, हम शिव हैं, शिवो हम, वो क्या हैं? वो हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े दैत्य हैं। भगवान अपने को आकर के कभी बताएगा नहीं कि मैं भगवान हूँ। बाकी भगवान वाच तो है ना, कि भगवान ने वो वाच किया। हाँ, कृष्ण भगवान वाच तो नहीं है, नाम कृष्ण का डाल दिया है। भगवान बैठ समझाते हैं। समझाने वाला कौन है? भगवान समझाने वाला है या कृष्ण समझाने वाला है? अरे कृष्ण तो रचना है। कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को पता होता है मेरा जन्म देने वाला बाप कौन है? अपने जन्म का उसको पता ही नहीं होता। उस ज्ञान मार्ग में लड़ाई का नाम निशान भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो शास्त्रों में कितनी लड़ाइयां ही लड़ाइयां दिखाई दी। वास्तव में इस संगम युग पर जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं वो कभी हिंसक नहीं होते हैं। क्या कहा? कौन से बच्चे हाथ पांव चलाते हैं, मारपीट करते हैं? हैं? जो सच्चे बच्चे नहीं हैं बाप के, वो बाहुबल चलाते हैं। और जो सच्चे बच्चे हैं वो कौन सा बल चलावेंगे? योग बल चलावेंगे, याद बल चलावेंगे, ज्ञान का बल चलावेंगे। ज्ञान तो मुख से समझाया जाता है ना, हाथ पांव चलाने की तो बात है ही नहीं। भगवान बाप के बच्चे अहिंसक होते हैं। ये क्रोध करना भी हिंसा है। क्रोध करने से किसी को रंज हो जाता है, दुख हो जाता है। तुम तो सुखदाता बाप के बच्चे हो, किसी को रंज कैसे करेंगे? सुखदाता के बच्चों का नाम क्या देते हैं? सुखदेव। दुखदेव नाम थोड़ी दिया है। आजकल के बच्चे तो जैसे जिन्न मिसल हैं। माँ बाप को ही तंग करते रहते हैं। कृष्ण कोई ऐसे नहीं है कि ऐसा कुछ करता था तब उसको बांधा गया। नहीं, सतयुग का कृष्ण ऐसा कुछ नहीं था जो कोई शैतानी करता हो तो उसको बांधने की जरूरत पड़े। इस समय के बच्चे ऐसे हैं। इस समय किस समय के? इस समय संगम युग में ऐसे बच्चे हैं कि शैतानी देते हैं, नहीं मानते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? हैं? बांधना पड़ता है। तो शास्त्रों में क्या दिखाया है? हैं? यशोदा ने बच्चे को कहाँ बांधा? ओखली से बांध दिया। अरे और कुछ मिला ही नहीं, गड्ढा ही मिल गया था। भले इस समय के बच्चे ऐसे हैं तो भी बाप कहते हैं उनके ऊपर हाथ नहीं चलाना है। हाथ या डंडे आदि से उनको पिटाई नहीं करनी है।
सतयुग में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के, गोप गोपियों से पूछो। ये किस समय का गायन है? संगम युग के आदि का गायन है, मध्य का गायन है, ये अंत का गायन है? अंत का गायन है। जब गोप गोपियां पुरुषार्थ करते करते संपन्न स्टेज धारण करते हैं, तब उनकी ऐसी स्टेज बनती है जो उनको अतीन्द्रिय सुख भासता है। पुरुषोत्तम संगम युग को कोई भी नहीं जानते। इस युग के बारे में जानकारी भी बाप ही आकर के देते हैं। क्यों? ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जानते हैं? ओ तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जानते पुरुषोत्तम संगम युग को? पता ही नहीं। उनको तो बाप मिला ही नहीं, तो उनको पता नहीं है, हैं? माँ मिला है। ये मतलब नहीं कि माँ मिला के बाप मिला। पुरुषोत्तम संगम युग की जानकारी उनको है या नहीं है? क्यों? बाप की पहचान नहीं। नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं कौन कौन होती हैं। पुरुषों में उत्तम कौन है, जब तक यही बात का पता न चले तो पुरुषोत्तम युग कैसे साबित होगा? पुरुष माने आत्मा, पुरु माने शरीर, शरीर रूपी पुरी, और सा माना सेने, उसमें सोने वाला। शरीर रूपी पुरी में सोने वाला कौन? आत्मा, उसको कहते हैं पुरुष। और पुरुषों में उत्तम माने आत्माओं में उत्तम ते उत्तम पार्ट बजाने वाला कौन? हीरो पार्टधारी। तो हीरो पार्टधारी का जब तक ज्ञान ही नहीं है किसी को, तो पुरुषोत्तम युग का ज्ञान कैसे हो जाएगा? बीके वालों को बेसिक नॉलेज में पुरुषोत्तम युग का नाम तो लेते हैं पुरुषोत्तम युग, लेकिन जानते हैं कि पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम का ज्ञान ही नहीं। तो पुरुषोत्तम संगम युग को कोई भी नहीं जानते। तुमको भी बाप बैठ समझाते। उत्तम पुरुष बनना चाहिए ना, लक्ष्य तो देंगे ना। क्या बनना है? पुरुषों में उत्तम नारायण बनना है। ऐसा नारायण बनना है जिसका शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं होती। कोई धर्म वाले नारायण की कोई ग्लानि नहीं करते, इसलिए उनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है। उत्तम पार्ट बजाया है तो उनका नाम पुरुषोत्तम कहा जाता है। मास व वर्ष नहीं होता है। भक्ति मार्ग में तो क्या मनाते हैं? पुरुषोत्तम मास मनाते हैं कि नहीं? पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं हर चौथी साल। पुरुषोत्तम वर्ष भी मनाते हैं, लेकिन बाप कहते हैं पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम वर्ष, ये पुरुषोत्तम दिन भी कहाँ की यादगार है? ये भी संगम युग की यादगार है। संगम युग में पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। कौन सा है पुरुषोत्तम वर्ष? 76 है आदि में, और फिर अंत में भी होगा, जबकि जोर शोर से बाप प्रत्यक्ष होगा सारी दुनिया में। अखबारों में प्रत्यक्ष होगा, टीवी में प्रत्यक्ष होगा, रेडियो में प्रत्यक्ष होगा। चारों तरफ आ गया आ गया आ गया का नगाड़ा बज जाएगा। ब्रह्मा कुमारी भी कहेंगे बाबा, सभी मानेंगे। भक्ति मार्ग में फिर 2 मास अथवा वर्ष आदि रख दिए हैं। कभी कभी 1 मास का पुरुषोत्तम होता है, या 2-2 मास का भी पुरुषोत्तम वर्ष हो जाता है। पुरुषोत्तम महीना है, कभी कभी 2 महीने का हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में फिर 2 बार रख दिए है। बाप कहते हैं ये 2 है ना। कौन?
एक बाप और एक दादा। एक है बाप की यादगार और एक है दादा की यादगार। ये सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सदगुरु है। ये सर्व की सदगति करने वाला है। बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी यह बताते हैं। जो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी और कोई धर्मपिता आज तक बता ही नहीं सका, कोई मनुष्यों को पता नहीं है। बाप आकर हर बात समझाते हैं। चिट्ठी भी आती है बाप दादा के नाम पर, या तो शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, या तो लिखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो गोया केयर ऑफ ब्रह्मा हुआ ना, ये तो है ही कुमारी। चिट्ठियां उनके पास जाती हैं और शिव बाबा है मालिक, वो ही हिसाब देती है। ये हिस्ट्री है शिव बाबा के खजाने की। हिसाब किताब शिव बाबा देते हैं। पद्मा पदमपति शिव बाबा बनाते हैं, न कि ब्रह्मा बनाते हैं? पद्मों का मालिक बनाने वाला कौन है? बीके वाले किसको समझ लेते हैं? गीता का भगवान उन्होंने किसको समझ लिया? दादा लिखराज ब्रह्मा को समझ लिया। भक्ति मार्ग में भी फिर कृष्ण का नाम डाल देते हैं उनकी देखा दूनी। बाप कहते हैं तुमको सच्चाई का ज्ञान मिलने से भक्ति छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है, भक्ति मुर्दाबाद हो जाती है। फिर भक्ति जिंदाबाद, ज्ञान मुर्दाबाद। भक्ति अनेकों से आती है, ज्ञान सिर्फ एक बाप ही आकर के देते हैं। ज्ञान रतन हीरे मिसल हैं, जो हीरे जवाहरत बाप ही देते हैं। बाकी शास्त्रों में तो ज्ञान पत्थरों मिसल है, जिसको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते पत्थर बुद्धि बन गई। इतने पत्थर बुद्धि बन गए हैं कि कोई वापस जाने का रास्ता भी नहीं जानते। रावण राज्य है ही कांटों का जंगल, राम राज्य है फूलों का बगीचा। आयु भी वहाँ बहुत बड़ी होती है, वहाँ कोई काल खा ही नहीं सकता। अभी बाप आया हुआ है कालों का काल। वो साधारण काल होता है, वो तो 1-2 को कहता है। 2, 4, 8, 10, 15, 100, 200, 1000, 10,000, लाखों 2 लाखों को काटेगा, खत्म करेगा। और ये महाकाल तो है, सारे संसार को खा जाएगा। कहते हैं कालों के काल महाकाल को भगवान ने भेजा है। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको काल पर विजय पहनाता हूँ। अट्ठाईस अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। सतयुग में काल होता ही नहीं है। तुम अमरलोक में थे ना, तो अमरलोक में तो सब अमर होते हैं या मरने वाले होते हैं? मृत्युलोक में मरने वाले होते हैं, अमरलोक में तो सब अमर होते हैं। काल कोई को नहीं खाता, अचानक मौत वहां होती ही नहीं। तो तुम भी अमरलोक में थे, फिर 84 जन्म लेते हो, मृत्युलोक में आए हो। ये है नई बात।
जो फिर पुरानी हो जाती है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। रामायण भी इस समय का है। तो राम रावण भी कहाँ का है? राम और रावण भी इस समय का खेल है। भक्ति मार्ग है दुर्गति मार्ग, और ज्ञान मार्ग को सदगति मार्ग कहा जाता है। राम रावण इस समय की बात है? राम रावण इस समय की बात है, तो रावण राज्य किस समय की बात है? इस समय रावण राज्य भी है, इस समय राम राज्य नहीं है। लेकिन रावण राज्य तो 2500 साल बताते हैं। तो 2500 साल रावण होता है, यह सिर्फ संगम युग में ही रावण होता है? संगम युग में प्रैक्टिकल में रावण होता है। 2500 साल तो कहा जाता है कि 2500 साल रावण राज्य है। मान लो द्वापर शुरू हुआ, तो द्वापर के आदि में 10 सिर थे मौजूद क्या है? सिर्फ कामी इस्लामी आते, क्रोधी क्रिश्चियन ही आते, या 10 सिर तैयार हो जाते हैं? 10 सिर तो तैयार नहीं होते। तो इस समय राम भी है, इस समय रावण भी है। भक्ति में ले जाने वाला कौन है? भक्ति में ले जाने वाले हैं अनेक गुरु। ज्ञान में ले जाने वाला एक ही गुरु है। तो जो ज्ञान में ले जाने वाला एक है, उसको पहचानना चाहिए ना। कहते हैं तुम सतो प्रधान थे ना, फिर सतो रजोतम में आए हो। जब सतयुग था तो सतयुग में तुम्हारी खुशी की डिग्री बहुत ऊंची थी। शूटिंग पीरियड में भी खुशी की डिग्री ऊंची और नीची होती है या नहीं? हैं? कब ऊंची डिग्री होती है? हैं? जब हम पहले पहले बाप को पहचानते हैं तो डिग्री ऊंची होती है। फिर औरों के संग के रंग में आने से डिग्री नीची होती जाती है। फिर याद की डिग्री चढ़ेगी तो पावन बनेंगे। क्योंकि तुम जानते हो पतित पावन तो बाप है ना। संग के रंग से क्या हुआ? बहुतों के संग के रंग से क्या होता है? हैं? डिग्री नीचे गिरती है। फिर संगम युग में भी बहुतों का संग का रंग लगता है तो डिग्री नीचे गिरी। फिर पावन कैसे बनेंगे? हैं? कोई न कोई ड्रामा में ऐसी युक्ति निधि हुई है जो सबकी बुद्धि में दुनिया से वैराग आवेगा और एक के प्रति राग जाग जावेगा। तो पतित पावन तो बाप है ना। ढेर के ढेर कोई पतित पावन थोड़े ही हैं। बाकी गंगा थोड़े ही पतित पावनी होती। पत्थर बुद्धि मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं है। तो गंगा आदि नदियों में प्रीति बुद्धि हो जाते हैं। बाप कहते हैं पावन बनाने वाला मैं एक हूँ। ये मनुष्य गुरु तो पावन बनते भी नहीं और बनाए भी नहीं सकते।
ये तो भक्ति में धक्के ही खाते रहते। सत्युग में तो अंधियारा होता ही नहीं है। और ये तो है संगम युग, सतयुग का आदि और कलयुग का अंत। ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं और कोई में ज्ञान है ही नहीं। तुम अभी देवता बन रहे हो क्या? कौन? तुम बच्चे अभी देवता बन रहे हो। न यह देवता बनता है अभी। अभी अभी माने कब है? संगम में तुम देवता बन रहे हो, न यह देवता बनता है न वो बनते हैं। कौन? यह और इनके फॉलोअर्स भी संगम युग में देवता नहीं बनते। वह माने दूसरे धर्म वाले, दूसरे धर्म वाले भी देवता नहीं बनते, न उनके फॉलोअर्स बनते। अभी तुम बन रहे हो। वहां सतयुग में फिर ज्ञान की प्रारब्ध होगी। बाप संगम युग पर आकर सभी की सदगति करते हैं। संगम युग पर आकर सदगति करते हैं या ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना के चले जाते हैं, तब सदगति होती रहती है। सच्चाई क्या है? बाप संगम युग पर ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर के सदगति करते हैं, नहीं। ब्रह्मा के तन से सदगति होती नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के तन द्वारा अगर सदगति हुई होती तो पहले ब्रह्मा की सदगति होनी चाहिए या पहले दूसरों की होनी चाहिए? हैं? पहले तो ब्रह्मा की सदगति होनी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा की अगर सदगति हुई होती तो मंदिर बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां बनती, ब्रह्मा की पूजा होती। ऐसा है ही नहीं। वास्तव में ब्रह्मा द्वारा सदगति नहीं होती। सदगति किसके द्वारा होती है? ब्रह्मा तो रचना है। रचना की डिग्री ऊंची होती है या रचयिता की डिग्री ऊंची होती है? रचयिता बाप कहा जाता है। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता कहा गया, नेक्स्ट टू गॉड इज ब्रह्मा नहीं कहा गया। बाप आकर के सभी की सदगति करते हैं। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। गाया जाता है सर्व की सदगति दाता एक, सर्व का दुर्गति दाते अनेक। ये भी समझ की बात है। कहते हैं दर्शन करना है। किसका? किसका दर्शन करना है? जो आते हैं मोस्टली कहते हैं ना, हमें दर्शन तो करा दो, दिखा तो दो। तो किसका दर्शन करना है? हैं? कोई साकार है जिसका दर्शन कर लेंगे? भगवान निराकार होता है या साकार होता है? भगवान इन आंखों से दिखाई पड़ेगा। बोलो किसका दर्शन करेंगे? भगवान निराकार होता है, निराकार का दर्शन करेंगे या साकार मनुष्यों का, जानवरों का दर्शन करेंगे? दर्शन भक्ति मार्ग में होता है। यहाँ ज्ञान मार्ग में दर्शन की कोई बात है ही नहीं। यहाँ कोई गुरु तो है ही नहीं। ये तो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। गुरु तो अनेक होते हैं। गुरु होते हैं सब दुर्गति के लिए। यहाँ तो सदगुरु है। सदगुरु एक होता है या अनेक होते हैं? सदगुरु तो एक होता है। टीचर का दर्शन करने से पढ़ाई सीखकर टीचर बन जाएंगे क्या? है? कोई स्टूडेंट स्कूल में जाकर के कहे हमें टीचर का दर्शन करा दो तो हम भी टीचर बन जाएं, तो दर्शन करने से कोई टीचर बन जाएगा क्या? नहीं। क्या करना पड़े? पढ़ाई पढ़नी पड़े। बाबा तो कोई नए आने वालों से मिलते ही नहीं है। किससे मिलते हैं? बाबा तो अपने बच्चों से मिलते हैं। जिन बच्चों ने बाप को पहचाना है उन बच्चों से ही आकर मिलते हैं। जिन्होंने जाना है उन बच्चों से ही मिलते हैं। और जाना कैसे? आंखों से।
ज्ञान के तीसरा नेत्र जिनको मिला हुआ है उन बच्चों से ही मिलते हैं। तुम त्रिनेत्री बाप के बच्चे हो ना, हैं? सांप होता है ना, सांप को हाथ पांव होते हैं? नहीं होते हैं। तो सांप के बच्चों को हाथ पांव होंगे? हैं? नहीं होंगे। तुम्हारा बाप कैसा है, कितने नेत्रों वाला है? त्रिनेत्री बाप है। त्रिनेत्री बाप है तो बच्चे भी कैसे होंगे? त्रिनेत्री होने चाहिए। जो कहते हैं हमको भगवान का दर्शन करा दो, साधु संत महात्मा का दर्शन करा दो, वो बाप को जानते हैं क्या? नहीं। उनको तीसरा नेत्र मिला है क्या? नहीं। बाबा तो अपने त्रिनेत्री बच्चों से ही मिलते हैं, बाकी तो सभी बंदर नाग बलाएं हैं। उन बंदरों से नाग बलाओं से आकर मिलेंगे क्या? सन्यासी भी कहते हैं स्त्री नागिन है। अरे स्त्री नागिन है जिसको तुम छोड़ करके भागे हो, तो क्या तुम नाग नहीं हो? तुम सांप नहीं हो क्या? सन्यासी है भक्ति मार्ग के शास्त्र के आचार्य, और शिव बाबा है ज्ञान का आचार्य। वो भी सुनाते हैं और यह भी सुनाते हैं। वो क्या सुनाते हैं? वो शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, और यह ज्ञान की बातें सुनाते हैं। ये तो ज्ञान का सागर है, वो भक्ति के सागर है। ज्ञान का सागर भी जब आवे तब तो सुनावे ना। इस दुनिया में आवेगा ही नहीं तो ज्ञान सागर ज्ञान सुनावेगा कैसे? इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ हेल्थ, टावर ऑफ वेल्थ। इससे ज्यादा हेल्थ, वेल्थ और साइलेंस में ऊंचा कोई टावर हो नहीं सकता। वहां तुम्हारी प्रकृति दासी बन जाती है। और यहाँ है? वहां सत्युग में तो प्रकृति दासी बन जाएगी, और यहाँ प्रकृति हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। करती है या नहीं करती है? करती है। हमको ही दास बनाई लेती है। तो अभी तुम प्रकृति के दास हो। जो प्रकृति इस समय दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी हुई है, उस प्रकृति के तुम दास हो। फिर तुम सृष्टि के मालिक बन जाओगे। वहां सतयुग में कब तूफान नहीं लगते हैं। वहां धरती हिलती ही नहीं है, भूकंप आते ही नहीं है, यहाँ कोई झांझ आदि नहीं बजाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। सेकंड में रचयिता और रचना को जान जाते हो, उसको ज्ञान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो बेचारे धक्के ही खाते रहते हैं। आज एक गुरु के पास जावेंगे, कल दूसरे गुरु के पास जावेंगे, तो धक्का खाना हुआ ना। यहाँ तो तुम हैं, यहाँ तुम्हारी बुद्धि भटकती है कि एक जगह ठिकाना मिल गया। यहाँ तो एक जगह एक बाप के पास तुमको ठिकाना मिल जाता है। इसमें है शांति। शरीर निर्वाह के लिए अपना कर्म भी करना है। दिल यार्डे कम कार्डे, जैसे आशुक माशुक होते हैं, माशुक याद आने से ही माशुक सामने खड़ा हो जाता है। वो आशुक तो होते हैं दुनियावी, और तुम तो भक्ति मार्ग के आशुक हो। भक्ति मार्ग में तुम भी कहते हो बाबा आप आवेंगे तो हम आप पर कुर्बान जावेंगे, बारी जावेंगे। परंतु अभी देखो कोई बिरले कुर्बान जाते हैं, सब तो कुर्बान नहीं जाते ना। भक्ति के गुरु तो ढेर होते हैं।
स्त्रियों के पति गुरु ढेर के ढेर। बाप कहते हैं ये पति नहीं है, यहाँ तो बाप है, यहाँ टीचर है, ये गुरु है। और बाप तो है ही है, ब्रदरहुड है सभी आत्माओं का एक बाप। भक्ति मार्ग में दुख में याद करते हैं, सुख में कोई याद करते नहीं। तुम बच्चे ज्ञान और योग में जोर भर जावेंगे तो फिर तुमको मकान आदि सभी आप ही मिल जावेंगे। क्या कहा? मकान आदि बनाने के लिए चंदा आदि करने की दरकार है? पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। मकान आदि लेने के लिए कहीं किराए पर भटकने की दरकार पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जब तुम जोर भर जावेंगे, याद की यात्रा तुम्हारी तीखी हो जाएगी, तो मकान अपने आप ही मिलेंगे। आखिरी योग और ज्ञान ही काम आवेगा। जहाँ देवताओं के मंदिर हों, भक्त लोग हों, उन्हों को जाकर के समझाओ। वहाँ मंदिरों में तो भक्त लोग बहुत मिलेंगे, वहाँ होती भक्ति बहुत है। क्या कहा है? कहाँ जाना चाहिए? हैं? भक्ति मार्ग के मंदिरों में जाना चाहिए या वेद के मंदिर हैं उनमें जाना चाहिए? हैं? डर तो नहीं लगता वेद के मंदिर में जाने में? वहाँ होती है भक्ति और यहाँ होता है ज्ञान। बाप सर्विस की युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अखबारों में भी तुम डाल सकते हो। वंडरफुल बातें हैं। भगवान वाच काम महाशत्रु है। तुम काम चिच्छा पर चढ़ करके काले बन गए हो। अभी तुमको बाप आकर काम चिच्छा पर बिठाकर, काम चिच्छा से उतार कर ज्ञान चिच्छा पर बिठाने आए हैं। काम चिच्छा पर बिठाकर तुम काले बन गए। अभी तुम ये हाल आदि बनाते हो, ये सब है काम चिच्छा पर बिठाने के लिए। अभी हम तो सभी को ज्ञान चिच्छा पर बिठावेंगे तो बेचारों का कल्याण हो जाएगा। ऐसी बाप की श्रीमत है। शिव बाबा कहते हैं मेरा भंडारा भरपूर है, ये कुआं भरा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी हुंडी सांवल सा भरेंगे। वो तो एवर गोरा है जो तुम्हारी हुंडी भरने वाला है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।